हेलो एवरीवन आई बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी क्या बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आप एक न्यू पैरेट फिश बाय करके लेके आए हैं, वो पैरेट फिश बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, हमेशा अपने आप को हाइड करके रहती है, टैंक के कोने में, पंप के पीछे में कहीं पर छुप के रहती है, या फिर वो पैरेट फिश कुछ भी नहीं खा रही है, काफ़ी दिन हो गए वो कुछ भी नहीं खा रही, तो क्या वो पैरेट फिश मर जाएगी? तो आज के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक पैरेट फिश का स्ट्रेस को हम लोग कैसे कम करें। अगर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है तो उसका उस डरने का जो रीज़न है वो क्या है और उसको कम कैसे कर सकते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पैरेट फिश के बारे में। पैरेट फिश हम लोग जब भी बाय करने के लिए जाते हैं तो हम लोग देखते हैं वो फिश शॉप में भी बहुत ज़्यादा कई बार वो पैरेट फिश बहुत ज़्यादा डरी भी होती है, तो उसका उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो पैरेट फिश पहले से ही कहीं और एनवायरनमेंट में वो रहती थी जहाँ पर वो बड़ी हुई, फिर धीरे धीरे करके वो ट्रांसपोर्टेशन में आई तो उसका स्ट्रेस और बढ़ गया, फिर वो एक न्यू स्टेट में आ गए, नया जगह में आ गए जहाँ पर नया टेम्परेचर है, नया वाटर क्वालिटी है, वहाँ पर उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हम लोग उस टाइम पे देखते हैं फिश शॉप तक जब वो आती है तो उसमें बॉडी में कुछ वाइट स्पॉट्स वगैरह आ जाता है, या फिर पूरा बॉडी में हल्का ब्लैक ब्लैक कलर का पैटर्न आ जाता है, तो वो उसका कुछ ऐसा डिज़ाइन नहीं होता है। वो तभी होता है जब पैरेट फिश बहुत ज़्यादा डर जाती है, और उसके बाद फिर वहाँ से फिश शॉप से फिर वो आपके घर में आ गए, फिर वहाँ पर एक नया एनवायरनमेंट, तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन में ये पैरेट फिश का जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो नया जगह में आई है, उसको पता नहीं है अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो वो एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, ये हर फिशेस के साथ होता है, लेकिन नॉर्मली पैरेट फिश के साथ ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। और नॉर्मली जब पैरेट फिश बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो क्योंकि उस टाइम पे वो फिश बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती है। तो अब बात करते हैं, अगर मैं एक रेगुलर साइज़ का इतना बड़ा पैरेट फिश दो बाय करके लेके आया, एक बाय करके लेके आया, तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तो इसका डर को हम लोग कैसे कम करें? तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसको हमें वो फॉलो करना होता है वो है वार्म वाटर। आपको अपने पानी का पहले टेम्परेचर देखना होगा कि आपका पानी का टेम्परेचर कितना है। अगर आपका पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तब आपको अपना पानी का टेम्परेचर को रेज करना होगा 27 या फिर 28 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये टेम्परेचर में पैरेट फिश का स्ट्रेस जो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पैरेट फिश आप देखिएगा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है, इसलिए ये टेम्परेचर होना आपके पैरेट फिश के टैंक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए टेम्परेचर का भी खास ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ना हो अपना पैरेट फिश का, क्योंकि पैरेट फिश जो होता है वो एक सिकलेट फैमिली के ग्रुप से होता है। सिकलेट फैमिली मतलब वो लोग को हाई टेम्परेचर वार्म वाटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए वार्म वाटर अपने टैंक में डालिए। डेफिनेटली आप देखिएगा आपको जो फिश का स्ट्रेस है वो बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर आता है चेक वाटर क्वालिटी। अगर आप अपने टैंक में अपने पैरेट फिश को डाले हैं तो वो पानी जो है वो कैसा है, क्या वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्या उसका पीएच वगैरह अनबैलेंस्ड है, तो ये सारे रीज़न के वजह से आपकी जो पैरेट फिश है वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है। इसलिए पानी का रेगुलर चेकअप करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी जो फिशेज होता है वो उस पानी में हार्ड वाटर में रहते 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 एडजस्ट हो जाती है उस हार्ड वाटर के लिए, लेकिन न्यू फिश अगर आप डालिएगा तो न्यू फिश तो उस हार्ड वाटर के लिए एडजस्टेड नहीं है, इसलिए उस न्यू फिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो उसको भी हमको एडजस्ट करना पड़ता है। बट स्टार्टिंग के टाइम पे मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा, उस पानी का क्वालिटी वगैरह चेक कीजिए, पानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, पानी का पीएच वगैरह को आपको मेंटेन करना है। ये सारे चीज़ से भी एक फ़िश का स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको भी अगर आप मेंटेन कीजिएगा, पानी वगैरह फ्रेश रहेगा, तो इससे भी आप देखिएगा आपको पैरेट फिश बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेगी। बहुत लोग को लगता है पानी वगैरह चेंज करने से फिशेज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, डर जाती है, हाँ वो सही है, वो हम लोग एक्शन की वजह से डर जाती है, लेकिन जब भी हम लोग पानी वगैरह चेंज करते हैं तो फिशेस को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, फिशेस उसके बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में थी जिसमें उसको रहना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अब उसको अगर आप अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कीजिएगा फ्रेश वाटर डाल के, तो इससे डेफिनेटली आपका पैरेट फिश का जो भी स्ट्रेस है वो कम होगा। इसलिए पानी चेंज करना पैरेट फिश के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही साथ वाटर्स का पैरामीटर्स के ऊपर भी ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
थर्ड नंबर पे आता है, अगर आपकी पैरेट फिश बहुत ज़्यादा डर रही है, वो देख रही है कहीं छुप रही है पंप वगैरह के पीछे जाके, या कोई भी चीज़ में अगर देख रहे हैं आप जाके वो छुप रही है, छुपने का कोशिश कर रही है, तब आप क्या कीजिए, अपने टैंक में कुछ हाइडिंग प्लेसेस लगा के रखें। हाइडिंग प्लेसेस इसलिए, अगर वो पैरेट फिश वो सारा हाइडिंग प्लेसेस में जाके छुपेगी तो उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप हाइडिंग प्लेसेस वगैरह प्रोवाइड नहीं कीजिएगा, वो देखिएगा टैंक के कोने में जाके एकदम छुप के है, एकदम आपको देख रही है, तो इससे क्या होगा, उसका स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग अपने ऊपर में ही ये छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग को एक ऐसा जंगल में लेके गया हो जहाँ पर कोई भी हाइडिंग प्लेस नहीं है, ओपन है, और वहाँ पर कहीं से भी सामने से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी कोई भी अटैक कर सकता है, तो हम लोग को क्या होगा, हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लगेगा। लेकिन वही अगर हमारे पास उस जंगल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस रहेगा, जहाँ पर मुझे ये लगेगा कि अच्छा हाँ, अगर कहीं से भी कोई शिकार आता है तो मैं तुरंत जाके यहाँ पर छिप जाऊँगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का स्ट्रेस क्या होगा, वो घट जाएगा। या फिर उस घर के अंदर जाने के बाद, दरवाज़ा बंद करने के बाद हमारा क्या होगा, स्ट्रेस घट जाएगा, कि हम लोग को लगेगा अब हम लोग सेफ है। वही सेम चीज़ एक पैरेट फिश के साथ भी। इसलिए टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारा हाइडिंग प्लेसेस में जब वो पैरेट फिश जाके छुपेगी तो उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाएगा, और जब स्ट्रेस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पेलेट्स खाना या फिर टैंक में ओपनली स्विम करना सब कुछ स्टार्ट कर देगी। इसलिए टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस भी होना पैरेट फिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपकी एक पैरेट फिश बहुत ज़्यादा डरी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी फिशेस डाल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई ना हो, जो कि आपके पास पहले से हो। अगर वो सारी फिशेस को वो देखिएगा ओपनली स्विम करते हुए, तो ऑटोमेटिकली उसका भी जो स्ट्रेस है वो घट जाएगा। ये मेरे टैंक में हमेशा वर्क किया है। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी कोई फिश बहुत ज़्यादा डरी हुई होती तो मेरे पास तो नंबर ऑफ टैंक्स है, वो सारे फिशेस को वहाँ से उठा के मैं अपने इस टैंक में डाल देता हूँ। तो वो फिश मेरे से बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर है, तो वो मैं जब भी पैलेट्स वगैरह देता हूँ तो मैं पैलेट्स वगैरह के लिए वो लोग ऊपर आ जाती है। तो वो जब पैरेट फिश देखिएगा हमेशा ऑब्जर्व करेगी दूसरी फिशेस क्या करे। वो अगर देखिए कि दूसरी फिशेस ओपनली खा रही है, तो आप देखिएगा आपकी पैरेट फिश भी आधा रास्ता तक आएगी, फिर वापस डर से वापस चली जाएगी। मतलब उसको भी पैलेट्स खाना है, भूख लगा है, लेकिन वो डर से ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि उसको ऊपर का पानी का जो सरफेस है उसमें यहाँ पर आने में उसको डर लग रहा है। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, अगर आपकी पैरेट फिश भी ऐसा कर रही है, आधा रास्ता तक आ रही है फिर वापस चली जा रही है, तो आप क्या कीजिए, पानी का लेवल को कम कर दीजिए, उसके बाद पैलेट्स वगैरह दीजिए, और कुछ दिन तक पानी का लेवल को कम ही रखें। तो आप देखिएगा आपके पैरेट फिश ठीक सरफेस में आके पैलेट्स वगैरह खाएगी। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा पानी का लेवल जो धीरे धीरे करके ऊपर रेस करते जाएगा। तो आप ऐसे ही भी अपने पैरेट फिश को मरते मरते भी बचा सकते हैं पैलेट्स वगैरह खिला के। ये भी बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। पैरेट फिश का स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है जब वो देखती है दूसरी फिशेस बहुत अच्छी तरीके से ओपनली स्विम कर रही है, ओपनली खा रही है, तो वो आप देखिएगा उसके साथ वो भी स्विम करने लगेगी, उसके साथ वो भी खेलने लगेगी, और वो अपना हाइडिंग प्लेसेस छोड़ के उसके साथ बाहर आने लगेगी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैरेट फिश का स्ट्रेस को कम करने के लिए। फिफ्थ नंबर पे आता है रॉक सॉल्ट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रॉक सॉल्ट भी एक फिश के लिए एंटीबायोटिक की तरह वर्क करता है। उसके साथ ही साथ किसी भी फिश का स्ट्रेस को कम करने के लिए रॉक सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए अगर आपकी फिश बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो हमेशा हाइडिंग प्लेसेस में वगैरह में छुपी हुई है, पंप वगैरह पीछे छुपी हुई है, तो टैंक में थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट वगैरह डाल दीजिएगा। रॉक सॉल्ट उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है उसका स्ट्रेस को कम करने के लिए। इसलिए टैंक में थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स नंबर पे आता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का भी बहुत ही नंबर ऑफ एडवांटेजेस है फिशेस की लिस्ट में। इसलिए टैंक में थोड़ा बहुत एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। इससे भी फिश का स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है कि क्या एक एलोवेरा जेल फिश का स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, नहीं करता है। बहुत लोग बोलता है नहीं करता है, लेकिन बहुत लोग बोलता है करता है। लेकिन मैं जब इस चीज़ को ट्राई किया तो मैं देखा डेफिनेटली एक एलोवेरा जेल जो एक फिश का स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप अपने टैंक में थोड़ा बहुत एलोवेरा जेल, सिर्फ जेल डालिएगा, तो देखिएगा उससे भी आपके फिशेस का स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए टैंक में थोड़ा बहुत एलोवेरा जेल भी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइम कोट का अगर किसी फिश को प्रॉब्लम होता है, मतलब एक फिश के बॉडी में एक स्लिपी सरफेस होता है, उसी को हम लोग स्लाइम कोट बोलते हैं, अगर वो आपके फिशेस को बहुत ज़्यादा छूट रहा है तो एलोवेरा जेल भी ये सारे चीज़ को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कोई भी आपको मेडिसिन वगैरह आप देखिएगा, फिश का स्ट्रेस हीलर वगैरह कोई भी स्ट्रेस हीलर रहेगा उसमें एलोवेरा जेल होता ही होता है। इसलिए मैं अपने टैंक में जब भी एलोवेरा जेल वगैरह भी डालता हूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी फिश का स्ट्रेस को कम करने के लिए।
सो यही था सब इम्पोर्टेंट टिप्स जिसको आपको फॉलो करना है अपना पैरेट फिश का स्ट्रेस को कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो भी स्ट्रेस है ये ऐसा नहीं कि ये आपके साथ ही साथ कम हो जाएगा, एक महीना में कम हो जाएगा। कोई कोई फिश जो होता है वो एक महीना तक में नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है वो फिश एक साल तक भी हो गया है लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। मेरे पास भी ऐसा बहुत सारा फिशेज़ है जो कि एक साल तक हो गया है, उसके बाद तक भी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती थी। तो सबसे बेस्ट होता है अपनी फिशेज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। उन लोग अपने हाथ से पेलेट्स वगैरह खिलाइए, उन लोगों को थोड़ा सा अपना आदत दिलाइए जिससे कि वो आपको जान पाए कि आप उसको कोई भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर आपका और फिश का जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा तो इससे भी मैं देखता हूँ उन लोगों का जो स्ट्रेस है, डरने का जो वो लोग बहुत ज़्यादा डरती है ये भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए अपने फिश के साथ, रेगुलर बेसिस में पेलेट्स वगैरह दीजिए, अपने हाथ से पेलेट्स वगैरह खिलाइए। आप देखिएगा आपका फिश के साथ जब रिलेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा तब डेफिनेटली उसका स्ट्रेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये सारे चीज़ को वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई फिश बहुत ही जल्दी इसको पिक कर लेती है, बहुत ही जल्दी स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन कोई फिश को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और जितना भी नुस्खा मैं बताई हूँ सबको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।